morning to all of you. Dear children, today I will teach you from Moments book, chapter number 5, The Happy Prince. आप लोगों ने इसके पहले लगभग आप 4 लेसन मोमेंट का पढ़े हैं, कल ही एक चैप्टर खत्म हुआ है। तो हैप्पी प्रिंस जैसा आप नाम से ही जानते हैं, प्रसन्न राजकुमार। इस कहानी में एक राजकुमार है, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको सारे ऊंचे स्थान पर स्तंभ बना के उनकी मूर्ति बना दी जाती है। और ये इतने दयालु उदार हृदय के थे कि इन्हें किसी का दुख देखने पे जो है बहुत कष्ट होता था। ये मूर्ति बना दी गई, शहर में बहुत ऊंचाई पे बना दी गई, तो वहाँ से इनके शहर की दरिद्रता, कठिनाइयाँ, दुख दिखाई देता था। तो ये खड़े थे तो एक पक्षी उड़ करके इनके पास आता है, तो असहाय थे तो पक्षी आ जाता है, तो उससे कहते हैं कि वो लड़का जिसको तेज बुखार है, उसकी माँ जो है कर रही है बुनकर कढ़ाई का काम कर रही है, जिससे सुई चुभ गई है उसके हाथ में और उसके हाथ खून से लाल हो गए हैं। तो उसको तेज बुखार, उसके पास पैसा नहीं, खाने का नहीं है, दवा का नहीं है, तो ये मेरा जो तलवार की मुठिया में लाल मड़ी लगी हुई है, आप निकाल के उसको दे दो। इसी प्रकार कोई नाटककार है, नाटक लिख रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो उसके नाते काम नहीं कर पा रहा था, तो उसके पास भी पैसे नहीं थे, उसके लिए इसने अपने एक आग भिजवाया। फिर गरीब लोग थे जो परेशान थे, 25 क्या आता जाके देख के आओ कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो सारे लोगों में अपना सोने से मढ़ा हुआ जो शरीर था उसको परत परत उतरवा करके सबको दे दिया। जब सब कुछ चला जाता है, ठंड इतनी बढ़ जाती है, छोटा पक्षी जो था वो बेचारा ठंड से इनके पास मर जाता है। और जब आते हैं शहर के मेयर और आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति तो एकदम बेकार दिखाई दे रही, जो सोने का उस पर पानी के चढ़ा हुआ था सब उचार के इन्होंने दे दिया था, आंखें जो थी वो दे दिया था, जो तलवार में मुठिया में लगी थी उसको भी दे दिया था। तो यही कहानी इसमें है। उसके बाद जो है मूर्ति वहाँ से हटा दी जाती है, तो देवदूत के द्वारा भगवान कहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें धरती पर से लाइए, तो वही अबाबिल पक्षी जाता है और ये हैप्पी प्रिंस की मूर्ति जाती है। तो ये कहानी है, थोड़े समय में इसलिए हमने इसको आपको बता दिया कि अगर बताएं तो ये इतना बड़ा चैप्टर है, काफ़ी समय लगेगा आपको समरी बताने में, लेकिन मूल भाव आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम ज़्यादा ना लेकर के समय आपको दिखाते हैं क्या इसमें। देखिए इधर ऊपर लिखा हुआ है, द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। ये जो प्रसन्न राजकुमार था एक सुंदर मूर्ति थी। प्रसन्न राजकुमार की क्या थी? एक सुंदर मूर्ति थी। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, जो कि सोने से मढ़ी हुई थी। कवर्ड मीन्स ढकी होना, मढ़ी होना, जो कि सोने से मढ़ी हुई थी, सोने की बनी हुई थी, इस तरह से मढ़ी हुई थी। ही हैड सैफरीज फॉर आइज, उनकी जो आंखें थी वो सैफरीज मतलब नीलम पत्थर के थे। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उनकी जो तलवार थी वो लाल मणि की थी, रूबी लाल मणि की थी। Why did he want to part up with all the gold that he had and his precious stone? वह क्यों अपने सोने को, अपने उन कीमती बहुमूल्य पत्थरों को त्यागना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे या दान करना चाहते थे? आपको हमने समरी में बताया, क्योंकि लोगों का दुख इनसे देखा नहीं जाता था, लोगों की मदद करने के नाते ये लोग, ये हैप्पी प्रिंस जो है ऐसा किया करते थे। तो आगे अब आपका चैप्टर शुरू होता, देखिए। हाई एवर द सिटी, शहर में काफी ऊंचाई है। ऑन ए टॉल कॉलम, टॉल आप समझते हैं लंबा, कॉलम मीन्स स्तंभ, चबूतरा, एक लंबे स्तंभ पर, शहर में काफी ऊंचाई पे एक लंबे स्तंभ पर स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति स्थापित कर दी, खड़ी कर दी, लगा दी गई। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. He was gilded, और ये क्या थी इनकी मूर्ति? गिल्डेड मीन्स मढ़ी हुई थी। अभी आप कहते हैं सोने का पानी चढ़ा होना, तो वैसे इनके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी, मढ़ी हुई थी। ऑल ओवर विथ थिन लीव्स, जो पतले पतले पंखुड़ियों के रूप में जो है इनके शरीर के ऊपर चढ़ाया गया था, ऑफ फाइन गोल्ड, अच्छे शुद्ध सोने का इनके शरीर के ऊपर क्या हुआ था? सोना मड़ा हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफरीन, इनकी आंखों में 2 चमकीले नीलम के पत्थर थे, बहुत बहुमूल्य पत्थर होते हैं। एंड ए लार्ज
रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट मींस मुठिया होता है, स्वॉर्ड मींस तलवार होता है, और रूबी मींस लाल। इनके तलवार की मुठिया में लाल मणि लगी हुई थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल सैलो, एक रात्रि को इस शहर में एक छोटा सा सैलो मींस होता है अबाबिल पक्षी उड़ करके आया। His friend had done away to Egypt 6 weeks before. Egypt मींस होता है मिस्र, मिस्र एक देश का नाम है। इनके जो अबाबिल जो पक्षी आया है, इसके जो मित्र थे वो 6 वीक बिफोर, 6 हफ्ता पहले जो है मिस्र गए हुए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन यह पीछे छूट गया था। स्टेड मींस रुक गया था, बिहाइंड माने पीछे, या अपने मित्रों के झुंड में उड़ करके नहीं जा पाया या किसी तरह से पीछे छूट गया था। He decided to go to Egypt too. यह भी मिस्र जाने का निश्चय किया। All day long he flew, पूरे दिन भर यह उड़ता रहा। And at night time, और रात्रि के समय he arrived at the city. Arrive means आना, आपको पिछले लेसन में भी हमने बताया। Arrive means आ गया, पहुंच गया, वह एक शहर में पहुंच गया। Where shall I put up? He said, वह अपने आप से कहा कि हम कहाँ रहेंगे। I hope the town has made preparation. मैं यह उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि शहर ने अपनी तैयारियां कर ली होंगी। मिस्र में कोई कार्यक्रम था, उसी के लिए जा भी रहा था, इसके साथ ही लोग चले गए थे, तो वहाँ कोई कार्यक्रम था तो तैयारी होगी ना था कार्यक्रम की, तो वही अपने मन में कर रहा था हम कहाँ रहेंगे। हमें लगता है, मुझे आशा है कि शहर ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली होंगी। Then he saw the statue on the tall column. तभी यह क्या करता है छोटा पक्षी, एक लंबे ऊंचे चबूतरे पे उस मूर्ति को देखता है। आई विल पुट अप देयर, मैं यहीं रुकूंगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया, जोर से बोला कि अब यहीं हम रुकेंगे। इट इज द फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यह स्थान बहुत अच्छा है, सुहावना है। प्लेंटी माने सुहावना है, अच्छा है। एंड जो इसकी फ्रेश एयर, और यहाँ पर हवा जो है बहुत ताजी है। So he alighted just between the feet of the happy prince. तो इसलिए, सो माने इसलिए, alighted उतरता है, नीचे आता है, just between ठीक बीच में, the feet माने पैरों के, happy prince माने प्रसन्न राजकुमार के पैरों के ठीक बीच में जो है उतर के नीचे आता है। I have a golden bedroom, जब सोने की मूर्ति थी, आप समझिए इस बात को, तो पैर में भी तो सोना चढ़ा हुआ था, ढका हुआ था, कवर लगा था, तो उसके बीच में जब उतरेगा तो सोना सब पीला पीला उसको दिखेगा। तो कह रहा कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, हमारे पास जो सोने का कमरा है, दो टांगों के बीच में जहाँ रुका कर है, तो सोने का बना हुआ सुनहला कमरा, हमारा जो शयन कक्ष है वो सुनहला है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से धीमे से कहा कि मेरा तो सोने का कमरा सुनहला है, सोने का बना हुआ है। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही वो चारों तरफ देखा, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारी करने वाला था, सोने ही जा रहा था। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड, लेकिन जैसे ही वो अपने सिर को रख रहा था, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक लंबी बड़ी बूंद, पानी की बूंद इनके ऊपर गिरी। आप जानते हैं पक्षी कैसे सोते हैं, पंख अपना जो होता है ऐसे हटा करके उसमें अपना सर छुपा करके पंख से ढक लेते हैं, सोते हैं पक्षी। तो क्या करता है कि पानी की बड़ी बूंद इसके ऊपर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कैसी विचित्र वस्तु है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कहा कि देयर इज नॉट अ सिंगल, सिंगल माने अकेला, भी क्लाउड माने बादल, जो बादल की टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देता आसमान में। कहा कि आसमान में छोटा भी बादल है, टुकड़ा भी कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा है। द स्टार्स, रात है ना तो तारे उगे हुए हैं, कह रहा द स्टार्स माने तारे, और क्वाइट क्लियर, पूरा साफ सुथरा दिखाई दे रहे हैं। तारे क्या है, साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर बादल होता तो तारे ना दिखा, आप लोग घर पर बोलते तारा ही ना दिखा दो इसलिए बरसात होगी, कहते हो कि नहीं। तो जब तारा दिखेगी, तारा दिखेगा तो बरसात नहीं होगी, तो इसका मतलब बादल नहीं है, आसमान एकदम पूर्णतः क्या है, साफ है। एंड ब्राइट, चमकीला था, चमक रहा था, तारों की टिमटिमाहट, जो हर जगह आसमान में तारे प्रकाशित हो रहे थे। एंड इट इज रेनिंग, करा फिर भी बरसात हो रही है, आसमान में बादल नहीं है, तारे साफ सुथरा टिमटिमा रहे हैं, प्रकाशित हैं, फिर भी बरसात हो रही है। देन अनदर ड्रॉप, फिर अनदर, दूसरी, तब ठीक दूसरी बूंद पानी की उनके ऊपर गिरती है। अब अभी जो पक्षी पैरों के नीचे बैठा था,
दैट वाज द यूज ऑफ करेक्ट, व्हाट वाज द यूज ऑफ स्टैचू, इस मूर्ति का क्या उपयोग है, इस मूर्ति का क्या महत्व है, क्या उपयोग है। इफ इट कैन नॉट कीप अ रेन ऑफ, यदि मुझे यह बरसात से नहीं बचा सकती, वर्षा से मुझको नहीं बचा सकती, इस मूर्ति का क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, चिमनी आप जानते हैं जो ईट भट्ठे पे होती है, ईंटें पकाए जाते हैं, उससे धुआं निकलता है। तो कहा कि हमें जो है एक अच्छे चिमनी वाले स्थान को ढूंढ लेना चाहिए, किसी चिमनी को ढूंढ लेना चाहिए। तो क्या करता है, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और जैसे उसने उड़ने का निश्चय किया, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपने पंख को खोलता उसके पहले ही ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद जो है उसके ऊपर गिर पड़ी। एंड ही लुक्ड अप, और तब वो क्या करता है, ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, कहता है वाह, एंड सा, और देखा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर, जो प्रसन्न राजकुमार की आंखें थी वह आंसुओं से भरी थी। एंड टीयर वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और टीयर्स वाले जो आंसू थे उनके सुनहले गाल पर से जो है नीचे गिर रहे थे। रनिंग मीन्स दौड़ने से नहीं मतलब, गिरने से मतलब, गोल्डन मतलब सुनहले चिक्स माने गाल से, समझ रहे आप, स्वाभाविक समझिए, आप रोगे तो आंसू आपके गाल से होते हुए नीचे जाएंगे, ये स्वाभाविक, हम आपके साथ भी ऐसा होता है। आगे है, हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, हिज माने उनके अर्थात प्रसन्न राजकुमार का चेहरा इतना सुंदर था, इन द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, दैट द लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, ये जो छोटा अबील पक्षी था ना, उसका हृदय दया से जो है भर गया, बहुत दयालु हो गया, इनको देख करके, कितना सुंदर चेहरा, सोने से तमतमा रहा जैसे सोना चमक रहा, और जब वो रो रहे थे तो आंसू उनके गाल पर से होते हुए गिर रहे थे, सुनहरे गाल पर से, उसका हृदय जो है अभिभूत हुआ देख करके और एकदम दया से भर गया। तो क्या करता है, हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा, अबील पक्षी ने पूछा कि आप कौन हो। तो कह रहा है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द सैलो, अबील पक्षी ने कहा कि आप तब क्यों रो रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड मी मीन्स भिगो देना, आपने तो मुझे पूरा पूरा भिगो ही दिया। व्हेन आई वाज अलाइव, बता रहा है कि मैं कौन हूँ, जब पूछा गया कि आप कौन है तो बता रहा है कि व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जीवित था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास जब मानव हृदय था, ह्यूमन हार्ट मतलब क्या है, मानव हृदय था। आंसर्ड द स्टैचू, उस मूर्ति ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट नो, मैं ये नहीं जानता था, व्हाट टीयर्स वेयर, कि आंसू क्या होते हैं। जब मैं मानव था, मेरे अंदर मानव हृदय था, तो मैं ये नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, व्हाट टीयर्स वेयर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, तब मैं क्या था, राजमहल में निवास करता था। वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू इंटर, सारो दुख, वेयर माने जहाँ, जहाँ पर दुख को इंटर माने प्रवेश करने की अलाउड मीन्स अनुमति नहीं थी, अर्थात उस राजमहल में दुख जो है था ही नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ भरी थी, वहाँ दुख की अनुमति नहीं थी। आगे कह रहे हैं, माई कोर्टियस, कोर्ट दरबार, कोर्टियस मीन्स दरबारी, जो हमारे कर्मचारी होते हैं राजमहल में उनको दरबारी बोलते हैं। तो कह रहे हैं, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, जो मेरे दरबारी हुआ करते थे राज्य के, वो मुझे प्रसन्न राजकुमार कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, इंडीड मीन्स वास्तव में, रियली, मैं वास्तव में मैं प्रसन्न राजकुमार था भी, इसलिए हमारे दरबारी हमको क्या करते थे, प्रसन्न राजकुमार कह के बुलाते थे। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं जीवित था, एंड सो आई डाइड, और अब मैं क्या हूँ, मृत हूँ, मरा हुआ हूँ। ठीक है ना, समझ आ रहा है। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब हम क्या है, मृत्यु के प्राप्त हुए हैं, मरे हुए हैं। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, और इन लोगों ने हमें इतने ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया है, दैट आई कैन सी, कि मैं देख सकता हूँ, अगलीनेस, भद्देपन को, कमियों को, दुखों को, कष्टों को, अगलीपन से, भद्देपन से बहुत मतलब नहीं है, परेशानियों को, दुखों को, कष्टों को मैं देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरी, फिर दिया है, मैं सारे कष्टों को देख सकता हूँ, मिजरी कष्ट, दुख, सारे प्रकार के दुख को मैं देख सकता हूँ। आप माई सिटी, अपने शहर की,
मेरे मरने के बाद ये लोग मुझे इतने ऊंचे शहर पर स्थापित कर दिए हैं कि मैं अपने शहर के सभी लोगों का जो कमियां हैं, दुख है, कष्ट है, उसको मैं आसानी से देख सकता हूँ। एंड देख रहे हैं, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा जो हृदय है वो शीशे का बना हुआ है। मेरा हृदय क्या है? लेड, शीशे का बना हुआ है। इट मीन्स होता है फिर भी, आई कैन नॉट चूज बट भी, लेकिन फिर भी मैं जो है क्या करता हूँ? रोता हूँ। फिर भी मैं रुदन करता हूँ, रोता हूँ। कहते हैं व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, जब ये कहे मेरा हृदय शीशे का बना तो वो पक्षी अपने मन में करा तो क्या ये मजबूत ठोस सोने का नहीं है? सेड द स्वेलर टू हिमसेल्फ, अबाबिल पक्षी ने अपने आप से कहा। ही वाज टू पोलाइट, वह इतना विनम्र था, पोलाइट इतना विनम्र था, इतना समझ लीजिए कि प्रेम युक्त था, इतना प्रेमी था, इतना विनम्र था। क्या कहते हैं? टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, कि वह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। तो सोचते हैं कि आज आपको यही वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जी का संकेत हो रहा है। तो आप लोग पढ़िए और अच्छे से समझिए। अगर कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट में लिखिए, फिर से हम उसको जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।